जय हिंद। मैं राजकुमार मिश्रा। आइए आज समझते हैं कि इस लोकसभा चुनाव में भाजपा 400 पार का नारा क्यों दे रही है। इस 400 पार, अब की बार 400 पार का मतलब क्या होता है, इसका एक कारण मैं आपको बताता हूं। आज आप सुनिए, समझिए। बेहद बेहद खास है ये 400 पार का नारा। देखिए, हमारे देश में इस समय लोकसभा चुनाव का माहौल है और लोकसभा का कुल 543 सीट है। इसके आधे से ज़्यादा जो पार्टी पा जाती है वो सरकार बनाएगी। इस प्रकार 272 सीट जो पार्टी या उसका गठबंधन पा जाता है वो सरकार बना लेगा और 5 साल सरकार चलाएगी। मैं ये 400 पार का जो मतलब है उस पर आज चर्चा कर रहा हूं। मोदी जी का, हमारे प्रधानमंत्री का बयान है कि एनडीए और भाजपा का जो गठबंधन है ये 400 पार करे, केवल बीजेपी 370 पार करे, उनका ये सोचना है। इस संबंध में एक घटना का जिक्र हम आज करते हैं। देखिए, आज़ादी के बाद 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके बाद 3 चुनाव हुए जिसमें लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ हुआ। पहला चुनाव 1952 का हुआ, उसके बाद दूसरा चुनाव 1957 का हुआ, उसके बाद तीसरा चुनाव 1962 में हुआ। ये तीनों चुनाव में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ ही हुआ। अब आप थोड़ा गौर करिए घटनाओं पर। देखिए, इस संबंध में मेरा एक अनुभव है कि चुनाव हमेशा एक साथ होना चाहिए। राज्यों का या लोकसभा का या विधानसभा का हो रहा है तो पूरे देश का विधानसभा का चुनाव एक साथ होना चाहिए। मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं जो कई कई वर्षों से टेलर का काम, सुनार के कारीगर का काम, ऐसे छोटे मोटे काम कर रहे हैं। अभी कुछ समय जब यूपी में चुनाव था, मैं उनको जानता हूं कि वो लोगों का यूपी से कहीं कोई संपर्क नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। फिर भी योगी जी के चुनाव में योगी जी के खिलाफ वोट डालने के लिए उनको बुलावा आया था और वो छुट्टी लेकर गए थे उत्तर प्रदेश में वोटिंग करने, जबकि उत्तर प्रदेश में उनका कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। अगर एक देश एक चुनाव होता तो एक आदमी एक से ज़्यादा जगह वोटिंग कर ही नहीं सकता। ये देश के लिए बेहद खतरनाक है कि एक आदमी रहने वाला कहीं और का है और वोटिंग कहीं और दे रहा है। ये सब बेहद बेहद चिंता का विषय है। देखिए, हम लोग आते हैं कि 1952, 1957 और 1962 में जो एक साथ चुनाव हुआ था, देश में बहुत अच्छा सिस्टम था। ये आप अगर जानते हैं तो जानते हैं कि 1959-60 में श्रीमती इंदिरा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव लड़कर अध्यक्ष चुनी गई थी। ये अध्यक्ष रहते हुए उनका हस्तक्षेप भारतीय राजनीति में काफ़ी हद तक था। इस कारण 1962 के चुनाव के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी के हस्तक्षेप के कारण उन्होंने भारत के संविधान का अनुच्छेद 356 का उपयोग करते हुए देश के कई राज्यों को बर्खास्त कर दिया था और इसके बाद मध्यवर्ती चुनाव कराए जाते थे। इस कारण से देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के सीक्वेंस में अंतर आ गया और ये किस कारण किया जाता रहा है ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। देखिए, हमारे देश में अगर भाजपा सरकार रहती है तो 2029 में एक देश एक चुनाव होगा और ये केवल भारत में नहीं हो रहा है। एक देश एक चुनाव, मेरी जानकारी में कुल 48 देश हैं जिसमें एक देश एक चुनाव होता है।
जिसमें से कुछ है स्पेन, स्वीडन, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ऐसे 48 देश हैं। इसमें एक देश एक चुनाव होता है तो बहुत सारे देश के संसाधन बच जाते हैं। ये सरकारी अधिकारी कर्मचारियों का जो श्रम लगता है, देश का व्यय होता है, चुनाव खर्च होते हैं, वो सारे चुनाव पर काफ़ी हद तक अंकुश लगेगा। एक देश एक चुनाव होगा, इससे हिंसा कम होगी, काले धन का उपयोग कम होगा। अब चूंकि एक देश एक चुनाव जिन देशों में होता है वहाँ ये चुनाव संडे को होता है, मतलब छुट्टी के दिन जनता भी वोट डालने जाती है। जो शासकीय अधिकारी कर्मचारी होते हैं छुट्टी के दिन उसका उपयोग करते हैं। हमारे देश में तो जिस दिन चुनाव होता है उस दिन शासकीय अवकाश घोषित हो जाती है। इन सारे कारणों से एक देश एक चुनाव कराना जरूरी होगा। लेकिन एक देश एक चुनाव भारत में अगर होता है तो इसके लिए भारत के संविधान में कुछ संशोधन करना होगा, और उस संशोधन के लिए जो पार्टी है उसको 2/3 बहुमत की जरूरत होगी। बिना 2/3 बहुमत के ये संशोधन नहीं हो सकता। अब मैं इसका आंकड़ा पर बात करता हूं आपसे। देखिए, इस समय राज्यसभा में कुल 250 सीट है, जिसमें 12 सीट पर राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। बचा कुल 238 सीट। 238 सीट में भाजपा और एनडीए के गठबंधन का 117 सीट पर लोग हैं। अब आप इस चीज को थोड़ा आंकड़ा के रूप में देखिए। 243 लोकसभा के सीट और 238 राज्यसभा के सीट, इनको जोड़िए तो 781 सीट होते हैं। इसका 2/3 मतलब 521 सीट। अब 521 सीट में से 117 राज्यसभा में हैं। 117 को अगर घटा दें तो बचता है 404 सीट। इसका मतलब यह हुआ कि यदि 404 सीट भाजपा को मिल जाता है इस बार, तो वो भारत के संविधान में संशोधन करने के लिए सक्षम हो जाएगी। अब भारत के संविधान में अगर संशोधन होता है तो केवल एक देश एक चुनाव के लिए ही संशोधन नहीं होगा, और जितने महत्वपूर्ण संशोधन होते हैं, आवश्यक हैं भारत के संविधान में संशोधन, वो सारे होंगे अगले 5 वर्षों में। इसके साथ साथ देखिए, इस वक्त पुलिस व्यवस्था राज्यों के पास है। यदि पुलिस व्यवस्था राज्यों के पास रहती है और ऐसे में केंद्र सरकार एक देश एक चुनाव करना चाहता है और राज्य इसमें आपत्ति करती है कि हमारे पास पुलिस व्यवस्था नहीं है, कम है, हम नहीं दे सकते, ऐसी स्थिति में तो एक देश एक चुनाव नहीं हो पाएगा। परिस्थिति क्या है कि पुलिस व्यवस्था को भी केंद्र को अपने पास रखनी पड़ेगी। इसके लिए संविधान संशोधन और 7वीं अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा। अब देखिए, यदि ये संशोधन हो जाता है तो एक देश एक चुनाव होने से अनेक प्रकार के लाभ होंगे। ये 404 का जो आंकड़ा है, आप देखिए 1984 में राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री बने थे तो बेहद सहानुभूति वोट उनको मिला था और उनको 404 सीट मिला था। इस 404 सीट और बहुमत का 2/3 बहुमत का उन्होंने सही उपयोग नहीं किया। आप याद करिए, सुप्रीम कोर्ट का साहबानो केस में जो जजमेंट आया था, उन्होंने ये 2/3 बहुमत का आधार लेकर उसको निरस्त करके कानून बदल दिया था। इसके अलावा सिटीजन एक्ट में राजीव गांधी जी ने संशोधन किया था और 60 लाख घुसपैठियों को असम में नागरिकता दे दी गई थी और वो भारत के नागरिक हो गए थे। मुझे लगता है कि इस समय निश्चित रूप से
चुनाव के इस परिणाम में हम सबको मिलकर 400 का आंकड़ा पार कराना ही चाहिए। इसके लिए कैसे क्या करना होगा, मैं हाथ जोड़कर आप सबसे विनती करता हूं कि कृपया आप अब खुद वोट डालने जाइए, अपने इष्टों इष्ट मित्र दोस्तों को, परिवार को वोट डलवाइए, प्रोत्साहित करिए लोगों को। 80% अगर वोटिंग हो जाता है तो निश्चित समझिए कि ये 400 का आंकड़ा पार होगा और हम सब के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने संतानों के लिए, अपनी औलादों के लिए ये 400 का आंकड़ा इस बार पार कराना ही होगा। नहीं तो निश्चित रूप से भविष्य अंधेरे में है। या आप याद करिए, गंधारी माता, गंधारी कौरों की माता, आप समझ सकते हैं वो कहां की थी। आज वहां कितने हिंदू बचे हैं, आज वहां शरिया कानून लागू है। अगर आप चाहते हैं कि आपके यहां भी इस तरह की अव्यवस्था ना हो तो आप वोट डालिए और 100% वोटिंग करिए। अगर कोई छूट रहा है तो जिस किसी भी तरह का सहयोग हो, सहयोग देकर वोटिंग कराइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदू राष्ट्र।